नमस्ते दोस्तों, स्टोरी टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आगे कुछ अच्छा सुनेंगे और समझेंगे भी। उसके पहले आज हम सम्मान टॉपिक पे जो लिखे हैं उसको बोलेंगे और आप लोग उसको सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ये ब्लॉग मेरा जगदम्बा स्टोरीज़ है। गूगल पे मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला कर लीजिएगा सर्च, तो आपको आराम से मेरे 13 या 14 कुछ इस तरह के ब्लॉग्स हैं। सब पे अभी कंटिन्यू नहीं हूँ क्योंकि कुछ तो लॉ के सब्जेक्ट्स के हैं, तो उस पर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी मेरे केस लॉस चल रहे हैं। एक आध आर्टिकल्स लिखे हैं, आर्टिकल 21 लिखे हैं और 19 शायद लिख रहे थे। सम्मान तो वो सब है। 27 जून 2016 को मैं इसे पब्लिश की हूँ। स्टोरीज तो बहुत हो जाती, लेकिन अभी थोड़ा कुछ ऐसा वैसा चल रहा है, तो 27 जून 2016 का है सम्मान। और देखिए, ब्लॉग मेरे मिलेंगे कविता संग्रह, जिसका कविताओं का मैं स्टार्ट करूँगी 31 जुलाई को। और जो मेरा ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट्स पे। और ये स्टार्टअप्स हो चुका है आप लोग के आशीर्वाद से और प्यार से, ये आगे बढ़ेगा। तो अभी जिस सम्मान की मैं बात कर रही हूँ, अभी शुरू ही नहीं की, कल मेरे मोहल्ले में ऐसी घटना घट भी गई। कल शायद ये स्टोरी डाल रही थी मैं, रिश्तों की मिठास, उसके बाद मैं ब्लॉग लिख रही थी, तब तक मोहल्ले में बहुत हंगामा हुआ। इस पे भी मैं स्टोरी डालूँगी, इस मैटर पे भी मैं स्टोरी डालूँगी। तो एक बुजुर्ग महिला का बहुत तेज़ चिल्ला के रोने की आवाज़ आई। मैं बोली क्या है? पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा। मैं गई, चूँकि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी मेरा ऑर्गेनाइजेशन ही है, मेरे ही मोहल्ले में इस तरह की हरकत हो रही थी। अब तो मैं गई देखने। अगल बगल मेरे रिश्तेदार भी अपना पतिया रहते, तो मैं गई देखी, तो लड़कों को बोल के पुलिस को बुलवाई, क्योंकि सुने कि वो हमेशा मारती है। एक बहू है, अपने मदर इन लॉ को, नर्स है। तो यही हेरिटेज में शायद नर्स है या थी। तो मैं बुलाई पुलिस वाले को। प्रकाश सिंह नाम का एक पुलिस वाला आया, आके हमको धमकी दिया। मैं ही बुलाई थी, चूँकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर उसको देखना था। आज तक सीनियर इंस्पेक्टर क्या आईपीएस तक मेरे सामने इतना बदतमीजी से बात नहीं किए होंगे, चूँकि मैं हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट भी रही हूँ, और चूँकि मैं हूँ भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस लेती हूँ, तो वो लॉ के ही थ्रू तो लेती हूँ। हज़ारों केस ऐसे हैंडल कर चुकी होंगी, जितना वो लोग कोर्ट में केस जीते नहीं होंगे अभी तक सीनियर एडवोकेट्स, उससे ज़्यादा तो मैं घर बैठे उससे ज़्यादा केसेस में सॉल्व कर चुकी होंगी। इतना बदतमीजी से लड़का बात नहीं किया होगा जितना, मतलब प्रकाश सिंह नाम का एक यही दुर्गा कुंड पे कहीं इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर भी नहीं है, वो घूस से बना होगा, मेरिटोरियस नहीं होगा, और ना उसका मैं इंक्वायरी करवाऊंगी। हम उसको बुला रहे थे 11, मतलब एक महिला के लिए कॉल था, घर में उसके यहाँ पुरुष नहीं था। बदतमीज़ बहू को हैंडल करना था कि उसे या तो वार्न करके छोड़ देना था, या तो उससे फाइनल टच देना था कि वो क्या चाहती है, ताकि वो वृद्धा सुरक्षित रह सके अपने घर में, एडॉप्ट सन हो या नेचुरल सन हो। यदि वो बदतमीज़ है तो उसको घर में रखने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये लॉ अकॉर्डिंग पहले से डिसाइड है। उसके बाद जजमेंट्स चाहे जितने फलाने ठिकाने मिलते जाएं, पहले से है कि प्रॉपर्टी, जब तक प्रॉपर्टी मालिक जिंदा है उसका हिस्सा एक पार्ट रहेगा, उसके बाद ही जब तक अदर का मैटर होता है। तो उसको मारने का अधिकार उन दोनों को नहीं है, जबकि वो पेंशन भी ले नहीं पाती। अगर वो वृद्धा वाकई सच में आके बाहर चिल्ला रही थी, तो उस लेडी को मैं खुद अरेस्ट करवा के भेज देती। अगर मैं लूँगी भी एक्शन, ये मैटर चलेगा, चूँकि वो बदतमीज़ी किया है इंस्पेक्टर ना। 10-11 लोग आए थे। मैं पूछने लगी,
सोचिए यहाँ पे एक महिला, अगर वो वृद्धा दुष्ट भी होती तो भी एक सीनियर सिटीजन थी, उस पे हाथ उठाने की औकात करने वालों का हाथ तोड़ देना चाहिए। तो वो बदतमीज़ आदमी आया, हमको धमकाने लगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मैं रद्द करवा दूंगा, इतनी पहुंच रखता हूँ। हमको बड़ी हंसी आई। हम बोले अच्छा। अब मेरे यहाँ मोहल्ले के सब अनएजुकेटेड है ये हैं, सब मुखबिर हैं चारों तरफ के, मतलब किसी किसी के मुखबिर हैं। एक्चुअली इन सब से मतलब नहीं है, एनआरआई हो या फिर इंडियन हो, इनके मुखबिरों से हमें मतलब है। उनको कुर्क करा के मोहल्ला भी अगर खाली कराना पड़े ह्यूमैनिटी के लिए तो वो मैं ज़रूर कराऊंगी। तो बात आती है कि वो आदमी एक्शन लेने के बजाय, मेरी बगल में मेरी जेठानी हैं, वो वहाँ पे हम शादी करके आए थे, अब यहाँ क्लिनिक में रहते हैं। उनसे बात किया, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है उतना, तो लॉ क्या जानती हैं, यहाँ पे तो लॉ की बात थी ना। तो तुम हमसे बात करो, मैं उस केस को हैंडल कर रही हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे सामने क्राइम हो रहा है, और तुम यानी घूस खाया था ये, यहाँ तो शेयर साफ हो गया ना कि ये घूस खा के आया था। उसके बाद हमको धमकी दिया, दूसरा क्राइम किया, मेरे से बदतमीजी किया, ऊपर से वीडियो बना रहा था। अब उतने में कितने वीडियो बनाए हैं, सब उन सबको भी पकड़ना है, जितने उन सब के साथ थे। अब वो प्रकाश सिंह नाम का जब इंस्पेक्टर पकड़ा जाएगा तो उसके साथ जितनी बटालियन थी वो सब पकड़ी जाएगी। वो करते क्या हैं सब, और कैसे सिलेक्शन उन सब का हुआ है, उन सब के पीछे किस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था। उसके बाद वो जाके नर्स को बड़ा प्यार से समझाया, जैसे आज उसको वो करने आया है, बरच्छा डाल के जा रहा है, कल उसको ब्याह करके ले जाएगा। तो इतना करके गया, और जो ओल्ड लेडी थी उससे एक बात भी नहीं किया। जो नर्स थी उसको कह रहा है कि बेलूपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड है 2013 से कि बेलूपुर के सारे इंस्पेक्टर करप्ट हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं कितनी बार एफआईआर दर्ज कराई हूँ, मेरे पास उन सबका एफआईआर है। हर बार क्राइम किए हैं सब, हर बार साइबर क्राइम किए हैं सब, हर बार इन सब का करप्शन का सबूत है। कह रहा है कि आप उनसे बात कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत हो तो। अरे वो मार रही है बूढ़ी महिला को, और तुम उसको कह रहे हो कि आपकी सेफ्टी नहीं है। एक बूढ़ी महिला दो नौजवानों का क्या बिगाड़ रही है। तो ये सम्मान है, सम्मान की बात है। ठीक इसी टाइप की एक स्टोरी हम लोग देखते हैं। उदाहरण के ये हो गया, एक स्टोरी ही मानिए, इसको और अच्छे से मैं डालूंगी, इनके लिंक्स वगैरह। इनके लिंक्स 2014 के मेरे एयरटेल सिम से रिलेटेड है। कास्ट सर्टिफिकेट पे मेरे ही आईडी पे मैं गई थी ना, मैं न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल सेट करने जा रही थी, तो ये सब मेरा करने नहीं दिए। और जर्नलिज्म अपने महात्मा गांधी काशी यूनिवर्सिटी से करने गई, एलएलएम में कर चुकी थी। तो वहाँ पे जब क्राइम किए सब, तो हमें जानबूझ के एडमिशन नहीं लेने दिए। सब बोले सब की डेट ऑफ हो गया है। हम बोले ठीक है, वकालत कर रहे थे, ठीक है, हम सोचे वकालत करने, चलो एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं वकालत में घुस गई, क्योंकि मेरा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का काम लीगलाइज्ड है, लीगल बेस पे ही होता है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। तो अब ये काम हुआ मेरा। तो इनका 2014 से केस किस्सा सब पता चलेगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पे सम्मान स्टोरी भी हमारे समाज का ही है पहलू, अब बहुत भयंकर पहलू है। तो पहले तो ये था कि सीधे क्राइम हो जाते थे ना, तो जीवन सुरक्षित था। आजकल आइडेंटिकल क्राइम होता है। क्रिमिनल बैठा है अमेरिका या फिर ब्रुकलिन में, तो ब्रुकलिन से क्राइम यहाँ पे कर रहा है। कल सारा मैटर जब हो गया तो एक नन्हा सा था, उसको पैंट भी संभालने नहीं आती होगी, आके हमसे कह रहा है क्या हुआ, ब्रुकलिन ब्रांड का वो पहना हुआ था। उसके पहले कुछ इस टाइप के मैटर्स मेरे आईडी पे कपड़ा वपड़ा ले के गारमेंट्स ब्रांड वगैरह का चक्कर था, ये सब अपना लगे रहते हैं। तो वही आके पूछ रहा था, हम देखे एक बार उसको, फिर बड़ी मनी मन हम हंसे, वाह, हम करे वाह। तो फिर हम क्या है कि चलो देखते हैं आगे। एक बढ़िया स्टोरी भी मिली है और केस भी सॉल्व हो गया, प्लस 50 नोट हो पुलिस के विभाग वाला मैटर भी, करप्शन का काउंटर 14 पे सबमिट ही है,
सारे सिस्टम और जुडिशरी के खिलाफ जितने एक्शंस हैं वो सब काउंटर 14 पे सबमिट भी है, रजिस्ट्रार का लेटर भी है, और हमारा ब्रेन डैमेज करके अटेम्प्ट टू मर्डर का क्राइम भी हो चुका है। तो इन लोगों का मिला जुला सारा एविडेंस बढ़िया से पड़ा हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो सम्मान में कुछ यूँ है कि एक कावेरी नाम की लड़की है, जगजीवन नाम उसके फादर का नाम है, और उसका एक भाई है और एक भाभी कविता है। तो जो भाई है ब्रिजेश नाम है, या आप जो भी नाम रख लें इसमें, तो शेखर नाम है, शेखर नाम मैं रखी हूँ इसमें। तो इन्हीं लोगों का मिला जुला मैटर है। कभी कभी समाज में देखिएगा, एक्चुअली ये भी एक केस था, चूँकि ये एक शर्मा नाम की लड़की बता रही थी कि वो अपने भाइयों के लिए बहुत की, वो तो खुद गर्ल्स थी, किसी भी फैमिली के व्यक्ति को कुछ कर देने से वो उसकी ड्यूटी होती है, बदले में लेने का मैटर तो सोचना ही नहीं चाहिए जब ब्लड रिलेशन हो, क्योंकि रिश्ते इसी से ख़राब होते हैं। आप कर दीजिए, भूल जाइए। तो वो बेचारी बहुत की थी। जब मैं कंप्यूटर एक साई कंप्यूटर सेंटर में वो कर रही थी, तो वो मिली थी, तो लगी बात करने हमारे भाई ये वो, तभी हमें उस समय स्टोरी आई थी। उस समय भी 200-300 स्टोरीज तो मेरी चोरी हो ही गई थी। तभी उसका हम सोचे तो कुछ मैटर्स हमें बचपन से रिलेटेड याद आए, तो मैं सोची कि इस मैटर्स को डालो ज़रा सोसाइटी का असली रूप दिखाने के लिए। ये हमेशा सेफ भी रहेगा और इससे लोग पढ़ेंगे तो उनको समझ में भी आएगा, और अगर वो इस मैटर को दूर कर सके तो बहुत बढ़िया है। तो इतना इस कहानी का मैटर है, और इस कहानी को हम लोग कल पूरी तरह सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और स्टोरी टाइम का। और आप सब मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।